27 मई 1964 उस दिन लोकसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया था जो अगले 7 दिनों तक चलना था। इसका मकसद कश्मीर मुद्दा था जिस पर खुद प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को बोलना था। उस वक्त जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े नेता शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान की यात्रा पर थे और उन्होंने पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान और भारत आने और प्रधानमंत्री नेहरू के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे को सुलझाने की पहल भी करनी थी। अयूब खान मान गए थे और शेख अब्दुल्ला पीओके के मुजफ्फराबाद के जरिए दिल्ली वापसी की तैयारी कर रहे थे। वहीं दिल्ली में लोकसभा में तैयारी थी कि कश्मीर पर बात होगी, लेकिन नेहरू लोकसभा तक नहीं पहुंचे थे। लोकसभा के सदस्यों ने पूछा नेहरू अब तक क्यों नहीं आए हैं, तो उन्हें बताया गया कि नेहरू की अचानक तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो सदन में अभी तक नहीं आए हैं। ये बातें हो ही रही थी। नेहरू सरकार के स्टील मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम राज्यसभा में दाखिल हुए। चेहरा उतरा हुआ था, आंखें रुआसी थी। उन्होंने एक ही लाइन कही, रोशनी खत्म हो गई। उस रोशनी से पूरा देश वाकिफ था। वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका हार्ट अटैक की वजह से 27 मई 1964 को दोपहर के 2:05 पर मृत्यु हो गई। Expressive of a nation in grief. Jawaharlal Nehru, 74. Neither on the political stage nor in moral stature was his leadership ever challenged. दोस्तों, टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें आने वाली ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब राज्यसभा के स्टील मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम ने रोशनी खत्म होने का ऐलान किया, उसके 5 मिनट बाद ही रेडियो पर पूरी दुनिया को अनाउंस कर दिया गया, पूरी दुनिया को बता दिया गया कि पंडित नेहरू का निधन हो गया है। वजह बना हार्ट अटैक 27 मई की सुबह करीब 6:30 बजे आया था। प्रधानमंत्री आवास में मौजूद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने तुरंत ही 3 डॉक्टरों को फोन किया। उन्होंने नेहरू का इलाज भी किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हालांकि ये कोई पहला वाक्य नहीं था जब पंडित नेहरू को हार्ट अटैक आया। इससे पहले जनवरी 1964 में ही उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नेहरू की हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी पूरी दिनचर्या ही बदल गई। और ये सब हुआ था चीन के साथ युद्ध में हार की वजह से। 1962 में चीन से हुए जंग में करारी हार के बाद ही पूरा देश करीब करीब एक सुर में पंडित नेहरू को ही जिम्मेदार मान रहा था। राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस हार के लिए पंडित नेहरू को ही जिम्मेदार माना था। खुद नेहरू भी इस हार के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगे थे, लेकिन उन्हें सदमा सिर्फ इस बात का लगा कि चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर उन्हें धोखा दिया है। इस सदमे ने 73 साल के नेहरू को बीमार कर दिया था। इतना कि उन्होंने करीब 1 साल तक अपना टाइम कश्मीर में बिताया था ताकि उनकी सेहत ठीक हो सके, लेकिन सेहत ठीक नहीं हुई। वो इतने एक्टिव कभी नहीं दिखे जितने चीन युद्ध से पहले दिखते थे। उन्हें दिल्ली लौटना ही पड़ा। जनवरी 1964 में जब वो भुवनेश्वर के दौरे पर थे, उन्हें हार्ट अटैक भी आया था, लेकिन तब डॉक्टरों ने स्थिति संभाल ली थी और उन्हें ज्यादा आराम करने की सलाह दी थी। हालांकि अब उन्हें बाएं पैर में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी और नेहरू के ज्यादातर विभागीय कामों की जिम्मेदारी बिना विभाग के मंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री को सौंप दी गई। नेहरू अपने जीवन को लेकर आश्वस्त थे, अभी तो उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी तो दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे उनके उत्तरी अधिकारी पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, मैंने इस बारे में सोचना तो शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी मौत इतनी जल्दी आने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन पंडित नेहरू थोड़ा और आराम करने के लिए देहरादून चले गए। उनके साथ उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी मौजूद थी। 26 मई की शाम को वो छुट्टियां बिताकर वो अपनी बेटी इंदिरा के साथ हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। रात के करीब 8 बजे दिल्ली पहुंचने के बाद नेहरू सीधा अपने कमरे में चले गए। उनके साथ स्वास्थ्य सेवक नाथुराम उन्हें उनकी जरूरी दवाएं खिलाईं। कहा जाता है कि नेहरू पूरी रात सोए नहीं। उन्हें पीठ में भयंकर दर्द हुआ। वो पूरी रात करवटें बदलते रहे। 27 मई 1964 की सुबह करीब 6:30 बजे उन्हें पैरालाइज हुआ। उसके तुरंत ही बाद उन्हें हार्ट अटैक आया।
इंदिरा गांधी के फोन करने पर पहुंचे डॉक्टरों ने पंडित नेहरू को बचाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो 8 घंटे तक कोमा में रहे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और आखिरकार 27 मई 1964 दोपहर 2:05 पर रेडियो के जरिए ऐलान कर दिया गया, पंडित नेहरू नहीं रहे, रोशनी खत्म हो गई। उस रोशनी की पूरी दुनिया को कितनी जरूरत थी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने 27 मई को ही अपना एक स्पेशल एडिशन निकाला और 28 मई को अपने अखबार के पहले पन्ने पर पंडित नेहरू के मरने की खबर को छापा। 17 years. उस दिन शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पर 2.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों का हुजूम उमड़ा था, जो अपनी बुझी हुई रोशनी को अंतिम दर्शन करना चाहते थे। 29 मई को जब पंडित नेहरू का अंतिम संस्कार हुआ तो पूरी दुनिया के सैकड़ों नेता और राजनायकों ने उसके गवाह बने। आज देश मंदिर, मस्जिद, नकाब के जैसे फजूल मुद्दों पर बहस में उलझा हुआ है, तो नेहरू के रूप में वो रोशनी नजर आती है जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखने की पूरी वकालत की थी और जिसके लिए राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद से भी उलझने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।